ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप आज तक पर देखेंगे, रामबाड़ा की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर जानकारी आ रही थी कि यहां पर भी भारी तबाही मची है। रामबाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रही है प्रमिला, हमारी सहयोगी। रामबाड़ा में भी इसी तरह की भारी तबाही मची है और किस तरह से लोग परेशान होकर अपनी जिंदगियां खोने को मजबूर हुए हैं, इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अचानक पानी के बहाव ने जैसे सब कुछ लीन लिया हो, और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामबाड़ा की तस्वीरें हैं ये उत्तराखंड की। भारी तबाही यहां पर भी मची है। प्रमिला हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है। प्रमिला, चाहेंगे इन तस्वीरों के बारे में जानकारी दें और किस तरह से रामबाड़ा में तबाही मची है उसके बारे में। अंजना, ये रामबाड़ा जो जगह है दरअसल केदार घाटी और गौरीकुंड के बीच की जगह है और तबाही क्या, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। तबाही तो एक शायद बहुत छोटा शब्द होगा। रामबाड़ा में अब कुछ भी नहीं बचा है। जो लोग रामबाड़ा में थे, जो आखिरी तक अपने घर वालों के संपर्क में थे, लेकिन रामबाड़ा वो जगह है जहाँ संपर्क कटा और उसके बाद कोई वापस अपने परिजनों के पास ना तो बात कर सका है और ना पहुंच सका है। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें हजारों लाशें नजर आ रही हैं। हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसमें हजारों लाशें पड़ी हुई हैं और जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। वो ये भी बताता है कि प्रशासन जो गिनती बता रही है और दरअसल जो हकीकत में हुआ है वो उसके बीच का फासला कितना है, और ये तस्वीरों से समझ में आ सकता है। और रामबाड़ा की हालत ऐसी है, वहां से जो ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरते हैं, हजारों फीट ऊपर भी आप उस गंध को महसूस कर सकते हैं। लोगों का जाना मुश्किल है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब लोग कह रहे हैं कि दरअसल मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। बद्रीनाथ से हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि अभी भी वहाँ 5,000 लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ गिनती क्या है, रोज 2,500 लोगों को पर्ची दी जाती है। वो 2,500 आ जाते हैं और बाकी कुछ जो रह जाते हैं उनको दोबारा पर्ची मिलती है, इसलिए जो आंकड़ा है वो वहीं पे रह जाता है। वो बद्रीनाथ की हालत है। लेकिन रामबाड़ा जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल रामबाड़ा में हजारों की तादाद में लोग थे। ये गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच की जगह है। वहाँ तमाम लॉज, होटल वगैरह थे, लोग वहाँ पर रुके थे। आखिर तक लोगों का जो घर से संपर्क हुआ था, लोगों ने फोन करके बताया था इस वक्त यहाँ है, लेकिन कुछ दिक्कत हो रही, कुछ आफत हो रही है और लोगों ने भागना शुरू किया था वहां से। जहां जहां जिसको जैसे रास्ता समझ में आया, पहाड़ों की तरफ भागा, दूसरी चट्टानों की तरफ भागा, लेकिन रामबाड़ा में अब कुछ भी नहीं बचा है। बचा है तो सिर्फ लाशें बची है और वहां तक जाने को किसी को इजाजत नहीं है। वो रास्ता पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं असंभव है वहां किसी का पहुंचना। सेना ने भी वहां जाने की जो इजाजत है वो अब किसी को नहीं दी जा रही है। केदार घाटी पर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन जिनको जाना है, मंदिर समिति की जिन लोगों को कहा जा रहा है कि वहां जाके अब पूजा होगी, वापस शुद्धिकरण होगा और मंदिर खोले जाएंगे, अब उन लोगों के लिए भी ये दिक्कत आ रही है। मंदिर समिति के लोगों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था हमें पूरी तरह से हमारी सेहत के लिए आश्वासन दिया जाए, हमारी सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया जाए, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं अब कि वहां पर जो कुत्ते हैं, जो जानवर बचे हुए हैं, वो आदमखोर हो गए हैं और उसके ऐसे में अगर जो लोग जाते हैं मंदिर समिति के वहां, तो उनकी सेहत में खतरा है। उनका कहना है आप सफाई कितनी भी करवा लीजिए, मलबे के अंदर जो लाशें पड़ी हैं उनका क्या चाहिए, जब पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा। वहां उन्हें एक कहना है सेना की एक टुकड़ी वहां चाहिए अभी फिलहाल सुरक्षा के लिए, और जब तक ये सब कुछ नहीं हो पाता, डॉक्टर्स की टीम नहीं हो पाती, मंदिर समिति के लोग वहां जाने को तैयार नहीं है। और जो रामबाड़ा की तस्वीर है, केदार घाटी से भले ही अब सब लोगों को खाली कराने की बात की जा रही हो, सब वहां से सब निकाल दिए गए हैं, लेकिन रामबाड़ा की ये लाशें बता रही हैं कि वहां से अभी कई लोग ऐसे हैं जिनको जो बॉडीज है जाना बाकी है, या उनका वहां पर अगर दाह संस्कार किया जाना है बाकी है। ये वो लोग हैं जो अभी किसी गिनती में नहीं है, क्योंकि उनका पता ही नहीं चल पाया है।